आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए लाभ और हानि। लाभ और हानि में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में विक्रय मूल्य। सबसे पहले ये जानेंगे कि कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं और सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, यानी कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं, सबसे पहले कोई वस्तु खरीदते हैं, उसमें एफर्ट लगा, जो जिस चीज़ में एफर्ट लगा, जो भी चीज़ कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और खरीदने के बाद दुकानदार क्या करता है? पहले खरीदता है, उसके बाद सेलिंग करता है। जो सेलिंग करता है उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। दुकानदार सबसे पहले क्या करता है? खरीदता है कोई भी सामान, क्रय मूल्य उसको बोलता है क्रय मूल्य। उसके बाद खरीदने के बाद कुछ प्रॉफिट या हानि पे बिकता है तो उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस को सीपी, और सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एसपी। यानी कॉस्ट प्राइस को सीपी और सेलिंग प्राइस को एसपी। जैसे कि और कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। उसके बाद क्या करता है दुकानदार? कोई भी वस्तु कॉस्ट प्राइस, कोई भी क्रय मूल्य में खरीदा, उसके बाद वो तो कोई लाभ पे बेचेगा, प्रॉफिट या हानि पर बेचेगा। जैसे कि कोई भी वस्तु खरीदा, उसके बाद अगर जो लाभ पे बेचेगा तो एसपी क्या होना चाहिए? एसपी बड़ा होना चाहिए किससे? सीपी से। तब इसमें क्या होगा? लाभ होगा। जैसे कोई भी वस्तु, कोई दुकानदार कोई वस्तु खरीदा 100 रुपया में, 100 रुपया में खरीदा यानी कि सीपी, खरीदा यानी कि सीपी। और उसको बेचा कितना में? 120 में। उसको क्या बोलेंगे? एसपी। तो इसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए एसपी को जब सामान प्रॉफिट में बेचेगा तो एसपी क्या होगा? सीपी से बड़ा। एसपी सीपी से बड़ा होगा। इसीलिए प्रॉफिट का इसीलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का ये हुआ, मतलब प्रॉफिट जब भी होगा वो क्या होगा? उसमें एसपी बड़ा और सीपी छोटा। उसी प्रकार जब लॉस होगा, दुकानदार जैसे लॉस होगा, लॉस में जैसे कि दुकानदार कोई वस्तु खरीद के लाया 100 में, वो सीपी 100 में, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 80। मान लीजिए कोई भी दुकानदार कोई भी सामान खरीद के लाया 100 में और उसको बेच रहा 80 में, तो उसको क्या हो रहा है? लाभ या हानि हो रहा है? खरीद के लाया 100 में और बेच रहा 80 में, तो उसमें हानि। तो हानि बराबर क्या होगा? हाँ, हानि में क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। का कि सीपी बड़ा हो रहा है और एसपी छोटा, इसमें क्या हानि हो रहा है। इसीलिए हानि में क्या होगा? इसका यहाँ लिखे, हानि में सीपी बड़ा हो जाएगा किससे? एसपी से। हानि में सीपी हो जाएगा बड़ा किससे? एसपी से। तो इसमें अगर यदि सीपी बड़ा रहा, एसपी छोटा रहा, उसमें क्या होगा? लॉस। लॉस बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। हो गया। अब जैसे इतना हो गया, इतना उतार लेगा। उसके बाद सीपी हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट, अब क्या निकालना है? प्रॉफिट
प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, जब इसमें बताया था कॉन्सेप्ट, मतलब जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ रहेगा, प्रॉफिट रहेगा वो ऊपर रहेगा, और जिससे प्रॉफिट होगा, किससे प्रॉफिट होगा, सीपी से होगा ना, सीपी से प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो किससे गुना करना होगा, 100%। उसके बाद लॉस परसेंट, जैसे लॉस परसेंट बोलेगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या होगा, लॉस बटा किससे लॉस हो रहा है, जिससे लॉस होगा वो नीचे रहेगा, जो जितना लॉस हो रहा है वो ऊपर रहेगा, जो लॉस जो हो रहा है ऊपर रहेगा, और जिससे लॉस हो रहा है मतलब सीपी से लॉस हो रहा है, क्रय मूल्य से लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि किससे होता है, सीपी पर, लाभ या हानि किस पर होता है, सीपी पर, हमेशा लाभ या हानि सीपी पर होगा। तो सीपी से हो रहा है लॉस तो सीपी नीचे होगा, और परसेंटेज में बोला निकालना है तो 100% से गुना होगा, 100 से गुना होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना, लिखते चलो तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बना, लॉस बटा सीपी गुना 100। ये हो गया इसका फॉर्मूला। हो गया, अब आगे हो गया। जैसे अब जैसे सीपीएस पे समझ गया, जैसे अब उसके बाद जैसे अब एग्जाम्पल जैसे लिए, कोई भी दुकानदार कोई भी वस्तु खरीद कर लाया कितना में, 100 में, 100 में कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदा है 100 में और उसको बेच रहा है कितना में, सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब बेच रहा है 120 में। तो इसमें बोलेगा अगर क्या हो रहा, इसमें क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस ये निकालने बोलेगा। हम लोग क्या सीखे हैं फॉर्मूला में, अगर यदि एसपी बड़ा रहा सीपी से तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट, ताकि एसपी बड़ा है, एसपी 120 है और सीपी इतना है। ऐसे ही हम लोग सोच के देखेंगे, ताकि तो कोई दुकानदार 100 रुपये को सामान खरीद के लाया और बेच रहा है 120 में, मतलब 20 रुपया का वो लाभ कमा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले प्रॉफिट बराबर निकाल लीजिए, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला पहले खाली प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी क्या है 120 और सीपी 100, उसका लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपया का लाभ हुआ, रुपया लगा दो, 20 रुपया का लाभ। अब बोलेगा प्रॉफिट परसेंट निकालो, जैसे प्रॉफिट परसेंट बोलेगा तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, फॉर्मूला हम बताए थे, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। तो प्रॉफिट परसेंट का वो फॉर्मूला हो, जैसे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकालेंगे तो प्रॉफिट में वो ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का, तो 20 ऊपर दिए, किससे प्रॉफिट हो रहा है, कोई लाभ या हानि किससे होता है, सीपी पर, लाभ या हानि किस पर होता है, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस नीचे होगा, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 गुना 100। अब इसको काटेंगे, जैसे 100 से कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, ऊपर नीचे कट जाएगा तो 20%, प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ, 20% का। कोई भी दुकानदार 100 रुपया में खरीद कर लाया 120 में रुपया, बोलेगा कितना का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे पहले तो 20 रुपया आएगा, और बोलेगा प्रॉफिट परसेंट निकालने, तो जो इतना प्रॉफिट होगा ऊपर, जिससे प्रॉफिट हो रहा सीपी से हो रहा कॉस्ट प्राइस पे, उसको नीचे गुना 100, तो इसके कितना परसेंट निकल के आएगा प्रॉफिट, 20%।
कट कर लगते वीडियो ये वीडियो कट होगा जाना है हो गया तो सब काटी दो इसमें काटी निकल जोड़े लगता